अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि नियमित दिनचर्या में पूजा आराधना में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यूं तो इस विषय पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। अभी पिछले सावन के महीने में हमने लगातार इस विषय में खूब सारी जानकारियां आपको दी कि महादेव की पूजा में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आज उसके अलावा भी कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं कि किस प्रकार आप महादेव की पूजा आराधना में जो आप नियमित दिनचर्या में करते हैं, क्या नियम का पालन आपको करना चाहिए। अपने इष्ट देव या देवी देवताओं की पूजा करने का विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। पूजा में शुद्धता व पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। फिर भी ऐसी सूक्ष्म बातें जिनका ज्ञान साधक को नहीं होता, तो वो जानकारियां हम आपको आज उपलब्ध कराने वाले हैं। ऐसी सूक्ष्म और गूढ़ बातों का ध्यान रख करके देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से आपकी पूजा में पूर्णता आती है, शुद्धता आती है, पवित्रता आती है और वही पूजा देवता स्वीकार करते हैं। और जब वो स्वीकार करते हैं तो आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी जिस संकल्प के लिए आपने इस पूजा को किया, जो भी आपके वांछित फल थे, उनकी प्राप्ति आपको हो जाती है। पूजा में यदि साधक इन बातों का ध्यान रख सके तो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, आपका जीवन सफल हो सकता है। घर या व्यावसायिक स्थल में जब आप पूजा करते हैं, पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण होना चाहिए, अर्थात उत्तर और पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट में ही आपका पूजा स्थान हो। तो उस स्थान पर अगर आप पूजा करते हैं तो उसका फायदा घर में किसी और जगह की गई पूजा से कहीं ज्यादा मिलता है। ये पूर्णतः साइंटिफिक भी है। इस पर हम लोगों ने वास्तु के विषय में कई बार चर्चा की है। पूजा हमेशा आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करें। अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपको पूर्व दिशा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तब आप ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर सकते हैं। अदरवाइज ईस्ट जो है वो सबसे विशेष दिशा बताई गई है। पूर्व दिशा ही सबसे विशेष है पूजा करने के लिए, साधना करने के लिए। घर में किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के इतने विधि विधान होते हैं। जब आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो उनके विधि विधान का पालन कोई व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए नहीं कर पाता। अब ऐसे में कोई शिव भक्त है तो वो क्या करे। ऐसे में नर्वदेश्वर जो शिवलिंग होता है, घर में पूजा के लिए नर्वदेश्वर की पूजा ही की जाती है। नर्वदेश्वर के साथ साथ शालिग्राम जी की पूजा आप कर सकते हैं, इन दोनों को साथ भी रख सकते हैं। इसीलिए इस पूजा को हरिहरात्मक पूजा कहा जाता है। यूं तो शिव जी की पूजा कभी भी कर सकते हैं, किंतु प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और उसके बाद का समय जो है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अब आप ये सोचेंगे कि नर्वदेश्वर शिवलिंग ही क्यों रखने की आज्ञा दी जाती है, क्योंकि नर्वदेश्वर के अलावा आप कोई भी शिवलिंग लाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता पड़ती है। नर्वदेश्वर अर्थात नर्मदा की तट से निकले हुए जो शिवलिंग होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वह स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। उन्हें कोई गृहस्थ भी अपने घर में रख सकता है, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए सरल होता है कि आप उनको रख करके पूजा कर सकें, क्योंकि शिवलिंग की पूजा में सबसे ज्यादा महात्म रखता है उनका विधान। 5 समय की आरती का क्रम जो एक गृहस्थ व्यक्ति आज के भागम भाग की जिंदगी में नहीं कर सकता। आजकल एक प्रचलन और बढ़ गया है कि लोग पारद शिवलिंग रखने लगे और इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि पारद शिवलिंग भी नर्वदेश्वर जैसा ही होता है, उसे प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिस्टल का या स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं, पारद का शिवलिंग रखते हैं, कोई भी शिवलिंग, कोई भी मूर्ति तभी काम करती है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। और एक बार प्राण प्रतिष्ठित हो जाने से अर्थात उसमें प्राण आ जाने से उनके नियम और पालन बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, खासतौर से शिव की पूजा में। सावन में हर दिन महादेव शिव की पूजा के लिए प्रशस्त बताए गए हैं, किंतु सोमवार, त्रयोदशी और शिव चौदश यानी शिव चतुर्दशी जो है ये बहुत ही मुख्य तिथि है। त्रयोदशी जो होती है वह मास शिवरात्रि होती है हर महीने की। महादेव शिव को भस्म, लाल चंदन, रुद्राक्ष, आक के फूल यानी धतूरे के फूल, धतूरे के फल, भांग और बेलपत्र प्रिय है। भगवान शिव की पूजा वैदिक, पौराणिक या नाम मंत्रों से की जाती है। सामान्य व्यक्ति ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र से उनका पूजन कर सकता है, अभिषेक कर सकता है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। पूजा के बाद शिव महिम्न स्तोत्र, जिसे शिव महिमा स्तोत्र भी कहते हैं, या शिव तांडव स्तोत्र या रुद्रायक का पाठ करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, फलदायी होता है।
भगवान शिव पर कदम्ब, मौलीश्री, कुंद एवं जूही के पुष्प नहीं अर्पित करने चाहिए। अंत में शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही की जाती है, आधी परिक्रमा ही की जानी चाहिए। जहां से भगवान शिव जी का जो अर्घा होता है शिवलिंग का, जहां से जल बाहर गिरता है, उसको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, वो मंत्र शक्तियों से सिद्ध होता है जल। अगर आप उसको लांघते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बहुत गंभीर रोग हो सकते हैं। शिव जी पर चढ़ाए हुए प्रसाद यूं तो स्वयं ग्रहण करने का नियम नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है या शिव पुराण में भी इसका रेफरेंस मिलता है कि शिव जी पर जो फल फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं वो हर कोई उसको खाने का अधिकारी नहीं होता। उस पर सबसे पहला जो अधिकार होता है वो होता है रावण का, और फिर उसके बाद काल का, अर्थात जो काल भैरव हैं उनका अधिकार होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे शिव मंदिर हैं जहां पर आप देखते होंगे कि शिव जी के प्रसाद को आप स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते। तो यथासंभव आप उनको माथे से लगा करके उसका तिरस्कार न करें, उनका सम्मान करें। जहां पर आचार्य जी स्वयं अपने हाथों से आपको शिवलिंग से उठा करके प्रसाद दें, वहां आप ग्रहण कर सकते हैं। स्वयं से उठा करके प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने महा उपाय, पंचांग और राशिफल बताया जी। तो आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।